श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अक्सर इंसान आपदाओं में भगवान को याद करते हैं। अक्सर इंसान आपदाओं में ईश्वर को याद करते हैं। अक्सर इंसान मुसीबत में ऊपर वाले को याद करते हैं। अक्सर कायनात को समझना कोई नहीं चाहता है, कुदरत को समझना कोई नहीं चाहता है, कुदरत की हरकतों को जांचना परखना कोई नहीं समझता। अक्सर एक तो डिपार्टमेंट जियोलॉजिस्ट बनाए दिए जाते हैं, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स बना दिए जाते हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे कीर्तिमान चक्रव्यूह की तरह रचित गाथा बना दी जाती है। निष्कर्ष की ओर, निर्माण की ओर, प्रगति की ओर बहुत कम लोग सोच पाते हैं। अक्सर हम प्रकृति से जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्रकृति हमसे क्या चाह रही है, प्रकृति के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं समझ पा रहे। क्या इंसानियत, क्या भेदभाव, क्या सृष्टि को समझ पाना आम इंसान के बस की बात है? जी बिल्कुल है। लेकिन किस प्रकार? जब हम इन सभी चीज़ों को भलीभांति समझें, भलीभांति परिचित हों और विचार विमर्श करके मानवता के लिए, इंसानियत के लिए अग्रसर रहें। आज मानवता, जब कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा था, वॉरियर्स की तरह डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, हेल्थ स्टाफ काम कर रहे थे। क्या आज हम उस वॉरियर को भूल चुके हैं जिन्होंने मुश्किल दौर में, आपदा में, डिज़ास्टर में उस वक्त हालातों को संभाला? क्या आज हम सिर्फ कुर्सी के लिए, नेतागिरी के लिए, वार्तालाप के लिए और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, फोटोग्राफी के लिए किसी की चमक धमक को ख़त्म कर दे और अपनी चमक, अपनी कुर्सी को चला लें? क्या आज सिर्फ नेतागिरी की क्वालिटीज़ को छोड़ करके हजूम को इकट्ठा किया जा रहा है, गिरोह खड़ा किया जा रहा है? क्या आज हम लोग प्रकृति के अनुसार चलाए गए हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी ओर सोच रहे हैं, या हम उनको भी शिकार की तरह देख रहे हैं? आज यही कारण है कि प्रकृति भी आपदा में अवसर ढूंढ रही है। आज नदी नाले नहीं हैं, पहाड़ खलियान नहीं हैं, खेत खलियान नहीं हैं। जो नाले सूखे पड़े थे उनमें भी पानी आज 10 गुना बढ़ कर के चल रहा है। ये प्रकृति की ओर से कहर माना जाए। और प्रकृति को जब आप संचालित नहीं कर सकते, जब आप प्रकृति को समझ नहीं सकते, तो प्रकृति कहीं न कहीं एक तरीका समझाने का भी जानती है। हम लोग इस विषय से गंभीरतापूर्वक परिचित क्यों नहीं हो रहे? जिस दिन आप इन सभी घटनाओं से परिचित हो जाएंगे, परमात्मा, ईश्वर से जब आप प्रार्थना, विनती करेंगे, तो आपकी ये जो परेशानियां हैं, जो ये आपदाएं, डिजास्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, इन पर रोक भी लग जाएगी। कहते हैं उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। तो कहीं ना कहीं उसकी मर्जी आप मान लीजिए, जिसको लेकर के आज हमें अपने किए किराए पे, कहते हैं, पानी फेर दिया गया। किए किराए पे क्लाउड बर्स्ट आ रहे हैं, पहाड़ स्लाइड्स हो रहे हैं, स्लाइडिंग जोन, डिजास्टर्स जैसी सिचुएशंस जो है स्लिप्स बन चुकी हैं, वाटर डिस्चार्ज, वाटर टेबल बढ़ चुके हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अवगत करा रही हैं संयम और समय से पहले अपने कीर्तिमान विशेषज्ञों के साथ बैठ कर के वार्तालाप हो और प्रकृति में जो संचलित है उस संचलित प्रक्रिया को चलाएं और विषय को गंभीरता से लेते हुए बिना पक्षपात और
चुन हित और चन हित जरूरी है। कहते हैं जब राजा ईमानदार हो तो प्रजा ईमानदार होती है, जब प्रजा ईमानदार हो राजा ईमानदार होता है। तो ये दोनों तरफ की जो रोटी पकती है दोनों हाथों से बनती है, एक हाथ से नहीं बनती है। ये ना हो राजा ईमानदार प्रजा बेईमान, प्रजा ईमानदार राजा बेईमान, तो उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि लात घूसे लाठियाँ बंदूक ये सब चीज़ें चलती हैं और बहुत सी चोरी चकारी भी होती है। उस चोरी चकारी को कौन रोकेगा, कौन संभालेगा? क्या हम सिर्फ कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन घूमते फिरेंगे? और क्या विषय हमारे स्कूल के हॉस्पिटल के सब खत्म? सोच का गंभीरतापूर्वक विषय है, सोचेगा ज़रूर, क्योंकि आप सोचेंगे हम सोचेंगे, आप प्रार्थना करेंगे हम प्रार्थना करेंगे, तो ही विषय से निकला जा सकता है, निकाला जा सकता है। समाधान आपके पास है, हमारे पास है, क्योंकि परमात्मा आप हैं, वो हैं और हम सब हैं। जागृत करना, प्रकृति को समझना, ये मूलभूत सुविधाएं आपके पास हैं, इंसान के पास हैं। सूझबूझ समझ और माँ सरस्वती की कृपा से जो कंठ से आवाज़ होती है, ये भी कहीं न कहीं हमारे पास। ईश्वर को समझिए, ईश्वर की रणनीति को समझिए, अग्रसर आकर के प्रकृति को संचालित करने में एकजुट होकर के प्रार्थना करिए, ताकि जो ये तांडव है ये खत्म हो सके। हर हर महादेव।